इस बीच एक बड़ी खबर यह कि यूक्रेन में जंग के बीच रूस और ज्यादा आक्रामक हो गया है। भारी सैन्य उपकरण क्रीमिया भेज रहा है रूस। ट्रेन से सैन्य उपकरण क्रीमिया भेजा जा रहा है। होवित्जर, बख्तरबंद वाहन और फ्यूल टैंक क्रीमिया पहुंच गए हैं। क्रीमिया के रेलवे स्टेशन, जो तमान रेलवे स्टेशन पर यह सैन्य उपकरण उतार दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन ज़ेपोरिज़िया का एटमी महासंकट अभी फिलहाल टल गया है, क्योंकि यूक्रेनियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से बिजली अब बहाल किए जाने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही न्यूक्लियर प्लांट की बिजली कटने से रेडिएशंस का जो खतरा पैदा हुआ है उसके तहत ही एक बड़ी खबर है। इस बीच एक्सपर्ट्स भी ये बात दोहरा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि आने वाले समय में फिर ये संकट खड़ा हो सकता है। तो ऑपरेशन क्रीमिया को लेकर के लगातार बात हो रही है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और अब आपको नीचे जाकर बिग बॉल पर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि आखिर इस वक्त रूस के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं या फिर यूक्रेन के लिए अब ये युद्ध को आगे खींचना, खुद को बचाए रखना ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि लगातार स्ट्रैटेजी में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि पुतिन को चुनौतियों का सामना करना पड़ते हुए अपने सैनिकों को भी खोना पड़ रहा है। जैसा हमारे गेस्ट भी बता रहे थे कि जिस पैराट्रूपर्स की बात हम कर रहे हैं, जिन्हें जिस होटल में रखा गया था, रूस के ये पैराट्रूपर्स थे, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पहले यूक्रेन पता करता है और उसके बाद अटैकिंग मोड में आता है और फिर उन 200 पैराट्रूपर्स को मार गिराता है। देखिए, थोड़े वक्त के लिए राहत की ये जरूर बात है। जिस ज़ेपोरिज़िया एटमी प्लांट को लेकर लगातार जो हम बात कर रहे हैं, उस पर संकट जो आया था वो फिलहाल के लिए टलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तय मानिए कि आने वाले समय में इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि क्या ये टेंशन इसी तरीके से थमा रहेगा, कमा रहेगा या फिर ये और बढ़ सकता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच ब्लेम गेम, एक दूसरे को ब्लेम करने का जो गेम है वो जारी है। आइए प्लांट की जो मौजूदा स्थिति है उसे हम डिटेल में आपको समझाते हैं, फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों इस न्यूक्लियर प्लांट को लेकर के धमकियां जो हैं वो एक दूसरे की तरफ से लगातार सामने आ रही है, रूस और यूक्रेन की तरफ से। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट का कनेक्शन यूक्रेनी पावर ग्रिड से कट गया, जो कि बहुत ही चिंता की बात है और ये चिंता अमेरिका ने भी जाहिर की है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस वजह से रेडिएशन का गंभीर संकट पैदा हो गया है। रेडिएशन जो इस पावर प्लांट से निकलेगा वो सबसे ज्यादा गंभीर चुनौतियां लेकर के आएगा। संकट फिलहाल टल गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ज्यादा दिनों तक टला नहीं रह सकता है। मार्च से ही इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी फोर्स का कब्जा है। इसीलिए बार बार ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं कि रशियन सैनिक यहां से बाहर जाए। हालांकि यूक्रेन के टेक्निकल स्टाफ ही पावर स्टेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी सच है कि अभी भी यूक्रेन ही ऑपरेट कर रहा है इस पावर प्लांट को, लेकिन हाँ, ये भी है कि रूस के सैनिक इस पावर प्लांट पर मौजूद हैं। प्लांट में हो रही गड़बड़ियों को लेकर रूस यूक्रेन लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। जिस ब्लेम गेम की हम बात कर रहे थे, ये वही है। इस बीच IAEA ने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही एक्सपर्ट की टीम प्लांट का दौरा कर सकती है। और देखिए, अमेरिका ने ये कहा है ज़ेलेंस्की को कि बहुत चिंता की बात है, आप फौरन भेजिए इन्वेस्टिगेशन टीम को और ये पता लगाइए कि यहाँ पर रेडिएशन क्या निकल रहा है। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट में पैदा संकट पर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि प्लांट में मौजूद यूक्रेन की स्टाफ की वजह से यह हादसा टला है, क्योंकि अभी भी यूक्रेन की ओर से इस प्लांट को ऑपरेट किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने रूसी सैनिकों पर हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया है, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि ब्लेम गेम खेला जा रहा है। रूस इस पावर प्लांट को लेकर यूक्रेन पर कई आरोप लगा रहा है, तो वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन कई आरोप लगा रहा है रूस के ऊपर। यूक्रेन के प्रेसिडेंट सीधे तौर पर कह रहे हैं कि रूस की सेना जब तक यहां से पीछे नहीं हटेगी तब तक ये संकट बना रहेगा। तो ये बड़ी खबरें इस बीच लगातार सामने आ रही हैं। प्रोफेसर सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश सर, जरा ये समझाइए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि ज़ेलेंस्की की जो जिद है क्या न्यूक्लियर रिस्क लेकर के आएगी, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये रिस्क ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को लेकर ज्यादा समझ में आ रहा है। बिल्कुल, रेडिएशन की खबरें आप न्यूज़पेपर और बाकी जगहों पर दिखाई दी, वो खतरा है। लेकिन अगर उसको व्यापक रूप में हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो ये केवल जिद ज़ेलेंस्की की नहीं बल्कि पुतिन की भी है। अगर पुतिन के 2020 के डॉक्ट्रिन को हम पढ़े, जिन्होंने एक पेपर लिखा था और उस पेपर को पुतिन डॉक्ट्रिन के रूप में दिया गया,
और उसके बिटवीन द लाइंस अगर पढ़ें तो ये इस बात के अंदाज़ा लगता है कि अगर जेलेंस्की यानी यूक्रेन अब रूस के हित के खिलाफ जाएगा और पश्चिमी देशों के लेकिन सर ये ईगो का भी तो खेल है ना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लगता है कि सर्वोच्च नेता वही है। ईगो नहीं होता है। अगर व्यक्तिगत ईगो के आधार पर युद्ध किया जाए तो पूरी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी। और इसी बात की विवेचना भारत शुरू से कहता आ रहा है कि भाई आप किसी न किसी रूप में इस ईगो को हटाकर इस युद्ध को शांति में परिवर्तित करना होगा। ये बात आपकी सही है सतीश सर कि 2020 में ऐलान कर दिया था पुतिन ने, एक डॉक्ट्रिन लिखा और उसको बाकायदा अखबार में छपवाया गया था वहां के, लेकिन उस समय भी उसको हल्के में लिया गया। इन लोगों को लगा कि नहीं, ये हमेशा कहते रहते हैं जब हमला होगा तो देख लेंगे, हमारे साथ पश्चिमी देश है। और उसका नतीजा ये कि 184 दिनों से चल रहा है ये विध्वंसक जंग, ये युद्ध। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।